नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो बहुत ही दिलचस्प रहस्य पर बात करने वाले हैं। अक्सर मंदिरों में जाते हुए क्या कभी आपने उस गहरी दिव्यता के पीछे के विज्ञान और दर्शन को समझने की कोशिश की है? आज के इस खास विश्लेषण में हम ठीक यही करने जा रहे हैं। हमारी आज की ये चर्चा सीधे प्राचीन ग्रंथ विद्यास्वर संहिता के पन्नों से निकल कर आती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अद्भुत रहस्य की ओर एक साथ कदम बढ़ाते हैं। तो देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हमारी रूपरेखा कुछ इस तरह है। सबसे पहले शिव पूजा का पवित्र विधान, उसके बाद मूर्ति और लिंग का रहस्य, फिर हम समझेंगे सकल और निष्कल स्वरूप को, और अंत में बात करेंगे एक बहुत ही अद्भुत घटना की, ज्योतिर्मय स्तंभ का आविर्भाव। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, शिव पूजा का पवित्र विधान। यहाँ हम ये देखेंगे कि भौतिक दुनिया में रोजमर्रा के जीवन में भगवान शिव की आराधना असल में कैसे की जाती है। देखिए, सूत जी बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि भगवान शिव की कृपा पाने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा विद्वान होने या ढेर सारे शास्त्र पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मंडप स्थापित करने से लेकर गंध, पुष्प, धूप, दीप और अन्न अर्पित करना और प्रदक्षिणा करना, ये सब कितना सरल है। सबसे बड़ी शर्त, या यूं कहें कि सबसे जरूरी चीज सिर्फ एक है, आपकी नियत। बिना किसी छल कपट के अपनी क्षमता के अनुसार धन और सच्ची श्रद्धा अर्पित कीजिए, बस। अगर कोई पूरे मन से यह सरल कार्य करता है तो वो बहुत ही आसानी से जीवन के भवसागर को पार कर सकता है। अब आते हैं उस रहस्य पर जो हमारा आज का मुख्य विषय है, मूर्ति और लिंग का रहस्य। हाँ, ये सच है कि पूजा की ये भौतिक प्रक्रियाएं कई अन्य देवी देवताओं के लिए भी एक जैसी ही होती हैं, लेकिन भगवान शिव के मामले में एक बहुत बड़ा और अनोखा अंतर है। और यहीं से एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, जो मुनियों ने भी सूत जी से पूछा था। जरा सोचिए, बाकी सभी देवी देवताओं की पूजा केवल उनकी सुंदर मूर्तियों के रूप में की जाती है ना? लेकिन पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ भगवान शिव ही ऐसे हैं जिनकी पूजा दो रूपों में होती है, मूर्ति रूप में भी और लिंग रूप में भी। आखिर ऐसा क्यों है? तो इसका जवाब छिपा है हमारे तीसरे बिंदु में, सकल और निष्कल स्वरूप। सूत जी का जो दार्शनिक उत्तर है वो सीधे तौर पर दिव्यता के असली नेचर से जुड़ा है। इसे ऐसे समझिए, यहां ब्रह्मांड में एक प्रकार की डुअलिटी है, एक द्वैत है। एक तरफ है सकल रूप। सकल का मतलब है साकार, अंगों और आकार के साथ एक ऐसा रूप जिसे हम आसानी से समझ सकें, जिसका प्रतिनिधित्व भगवान की मूर्ति करती है। और दूसरी तरफ है निष्कल रूप। निष्कल का मतलब है पूरी तरह से निराकार, भौतिक सीमाओं और आकारों से एकदम परे, एक अनंत वास्तविकता। यह उस अकल्पनीय शून्यता और पूर्णता का प्रतीक है जिसे हम लिंग के रूप में देखते हैं। अब यहां सबसे बड़ा कैच है, शिवजी सिर्फ एक देवता नहीं है, वे साक्षात परब्रह्म हैं, और परब्रह्म होने के कारण ही वे सकल यानी रूपवान भी हैं और निष्कल यानी पूरी तरह से निराकार भी। बस यही वो परम कारण है कि उनकी पूजा इन दोनों रूपों में की जाती है। बाकी देव साक्षात ब्रह्म की इस अंतिम और निराकार अवस्था में नहीं आते, इसलिए उनका कोई निराकार लिंग स्वरूप नहीं होता। यह एक ऐसी अवधारणा है जो शिव को संपूर्ण देव मंडल में पूरी तरह से अद्वितीय बना देती है। और ये सब एक बहुत ही अद्भुत ब्रह्मांडीय पौराणिक कथा से कैसे जुड़ता है, आइए देखते हैं। ज्योतिर्मय स्तंभ का आविर्भाव। जब सनत कुमार मुनि ने नंदिकेश्वर से ये रहस्य पूछा तो उन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ी एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना का वर्णन किया। ये किसी बहुत बड़े ब्रह्मांडीय टकराव की तरह है। हुआ ये कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी और पालनहार विष्णु जी के बीच अपनी श्रेष्ठता को लेकर एक भयंकर विवाद हो गया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि बाकी देवता घबराकर सीधे कैलाश पर्वत दौड़े महादेव से मदद मांगने। और ठीक उसी समय उस युद्ध के मैदान के बीचों बीच एक अकल्पनीय घटना घटी। वहां अचानक बिना किसी शुरुआत और बिना किसी अंत के एक अत्यंत भयंकर अनंत अग्नि का स्तंभ प्रकट हो गया। जरा सोचिए वो दृश्य कैसा रहा होगा। जैसे ही वो ज्योतिर्मय स्तंभ सामने आया, ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों ने ही उस स्तंभ का आदि और अंत खोजने का फैसला किया। एक ऊपर की ओर गए और दूसरे नीचे की ओर, लेकिन ये उस निष्कल यानी निराकार रूप को मापने का एक हताश प्रयास था जिसे मापा ही नहीं जा सकता। और हां, इसी कोशिश में केतकी के फूल वाली वो प्रसिद्ध घटना भी घटी जहां झूठी गवाही देने पर उसे श्राप मिला था। यहां नंदीश्वर का वो गहरा ज्ञान सामने आता है। वो बिल्कुल स्पष्ट करते हैं, लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है,
मतलब शिवलिंग कोई साधारण पत्थर की संरचना नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उसी अनंत आद्यंत रहित ब्रह्मांडीय अग्निस्तंभ का एक फिजिकल सिंबल है। ये उस परम सत्य का प्रतीक है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, बस महसूस कर सकते हैं। तो इस चर्चा के अंत में मैं आपको एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। एक पल के लिए सोचिए, अगर शिव का ये निष्कल लिंग उस ऊर्जा का प्रतीक है जिसका ना कोई आरंभ है और ना कोई अंत, तो हमारी रोजमर्रा की वो छोटी सी पूजा हमें उस असीमित ब्रह्मांड को समझने में कैसे मदद कर सकती है? क्या वो जल जो हम उस अनंत के प्रतीक पर चढ़ाते हैं, वो हमें हमारे ही भीतर मौजूद उस अनंत शांति से नहीं जोड़ देता? ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है। इस दिलचस्प विश्लेषण में मेरे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।